हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट 1 में जूलॉजी सब्जेक्ट के पेपर सेकंड में हम कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी इस पेपर में सेक्शन सी में है और जिसमें हम आनुवंशिकी व उसके विभिन्न टॉपिक्स पे की स्टडी करेंगे और आनुवंशिकी का जो प्रारंभ है वो हम मेंडलिज्म या मेंडल के कार्य व उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों से करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वह बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है, जिसमें कि मेंडलिज्म या मेंडलवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मेंडलिज्म हम क्यों पढ़ रहे हैं या मेंडलवाद जिसे कहते हैं, मेंडल के सिद्धांत, क्योंकि मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। क्योंकि आनुवंशिकी में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे या जितने भी वर्ड्स हम जो शब्द काम में लेते हैं, जैसे कि फैक्टर जिन्हें बाद में जीन्स कहा गया, या हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, सेग्रीगेशन है, असॉर्टमेंट है, यानी कि जेनेटिक्स के बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उन सब के बारे में जो बताया था वो सर्वप्रथम मेंडल ने, और उनके जो कार्य थे वो एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोगात्मक तथ्यों के आधार पर थे। उन्होंने रेशो और परसेंटेज के आधार पर अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया था। इसीलिए उनके जो कार्य थे और उनकी जो खोज थी जिनके आधार पर उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे आनुवंशिकी के बारे में, उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो अगर हम उनका जीवन परिचय देखें तो उनका जो जन्म था वो एक किसान परिवार में ऑस्ट्रिया में ब्रुन शहर के नज़दीक निकट 1822 में हुआ, और उन्होंने 1840 में फ़िलोसॉफ़ी में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और उसके पश्चात वो फ़िलोसॉफ़ी का अध्ययन करने के पश्चात एक चर्च में, मॉनेस्ट्री जिसे कहते हैं, वहाँ पर वो प्रीस्ट या पादरी के रूप में कार्य करने लगे। लेकिन उनका प्रकृति के प्रति बहुत अधिक रुझान होने के कारण और प्रकृति के बारे में या प्रकृति के तथ्यों के बारे में और पढ़ने के में रुचि रखने के कारण वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने चले गए। वहाँ से जब वापस आए तो वो एक स्कूल में टीचर बन गए, टीचिंग में आ गए, और वहीं पर रहते हुए उन्होंने विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट अपने गार्डन में उन्होंने करने शुरू किए। प्रारंभ में तो जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो हम कह सकते हैं कि चांस डिस्कवरी थे, अचानक हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको कंटिन्यू रखा और रिजल्ट्स को बिल्कुल उन्होंने विद प्रूफ फैक्ट डाटा के साथ प्रेजेंट किया। तो ये उनकी लगन थी, मेहनत थी कि उन्होंने अपने कार्य को सिर्फ प्रारंभिक स्टेज पर नहीं छोड़कर उनको कंप्लीट किया। अब उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत एक साधारण पौधे जिसे हम गार्डन पी या मटर कहते हैं पर प्रारंभ किए 1865 में, और अपने कार्यों को के आधार पर जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, रिजल्ट आए, उनको उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन अर्थात पादप संकरण में किए गए प्रयोग को एक पेपर के रूप में उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को प्रेषित किए पब्लिश करने के लिए। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक बहुत ही रेप्यूटेड साइंस जर्नल होता है, उसमें पब्लिश करने के लिए उन्होंने भेजे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके इन जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको उन्होंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और 1884 में फिर उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो कार्य था वह साइमल्टेनियसली 3 अलग अलग कंट्रीज़ में, हॉलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा 1900 में पुनः उन पे प्रयोग किए गए, कॉरेन शेमार्क के द्वारा और डी व्रीज के द्वारा, और उन्होंने ये पाया कि जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल मेंडल के सिमिलर रिजल्ट्स उन्होंने पाए। तो तीनों ही जो वैज्ञानिक थे, डी व्रीज, कॉरेंस और शेमार्क,
उन्होंने अब अपनी जो एक साइंस एथिक्स जो होती है उसको फॉलो करते हुए अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे, रिजल्ट्स थे, वो उन्होंने मेंडल को समर्पित किए और उन्हीं के क्या कहते हैं उन्हीं को सम्मान देने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को उन्होंने उन्हीं के नाम से दोबारा पब्लिश करवाया और इस बार वो पब्लिश हुए और उन्हें फिर नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ। अब वो कौन से लक्षण थे जिसके आधार पर मेंडल ने इस बहुत ही सिंपल से प्लांट को चुना, जिसे कि हम गार्डन पी और बोटेनिकल नाम जिसका होता है पाइसम सटाइवम को चुना। तो इसके चयन के पीछे जो मुख्य लक्षण थे कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पादप है, यानी कि लैंगिक जनन द्वारा इसमें नई पीढ़ी का निर्माण होता है। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं, बहुत आसानी से इन्हें उगाया जा सकता है और जो भी विभिन्नताएं हैं, जैसे फूलों का रंग था, पत्ती की जो जो पॉड्स आती हैं, फली आती हैं, उनकी स्थिति, उनकी संरचना, बीज की संरचना आदि जो भी वेरिएशंस थी वो बहुत आसानी से देखी जा सकती थी, यानी कि लक्षण बहुत आसानी से देखे जा सकते थे। और साथ ही साथ ये जो प्लांट है सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, यानी कि इनमें स्वनिषेचन पाया जाता है। लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट थी, यानी कि प्रति वर्ष एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो सकती है और बहुत अधिक संख्या में नई पीढ़ी या जो नए पादप हैं बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न होते थे। मेटिंग जो है वो बिल्कुल कंट्रोल है, हम कर सकते हैं, अर्थात ये अर्थात हम उनमें आसानी से संकरण करवा सकते हैं और जो प्योर ब्रीडिंग लाइंस भी, जैसे कि संकरित न होकर प्योर ब्रीडिंग लाइन भी उपस्थित होती हैं और जो भी संकरण के पश्चात नई पीढ़ी जो प्राप्त होती थी वो भी फर्टाइल थी, यानी कि उनसे भी आगे नई पीढ़ी का जो जनन था या उत्पन्न होना संभव था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो कि जिन्होंने मेंडल को आकर्षित किया कि इस पौधे का चयन किया जा सकता है। अब इस पौधे में अनेक ऐसे लक्षण थे जिन्होंने उन्हें अपनी स्टडी का, अपने अध्ययन का, अपने एक्सपेरिमेंट्स का आधार बनाया, परंतु उन्होंने 7 कैरेक्टर्स जो थे कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि विप्रयासी लक्षण, जैसे कि लंबा और छोटा, तो इस तरह से उन्होंने जो बहुत आसानी से जिनको स्टडी किया जा सके, जो बहुत आसानी से दिखाई दे रहे थे, ऐसे लक्षण उन्होंने सेलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और उनमें से कुछ हैं जैसे कि बीज की आकृति। अब इसमें 2 प्रकार के उनको जो लक्षण थे वो मिले, जैसे कि स्मूथ और रिंकल्ड, अर्थात चिकने और खुरदुरे। फिर सीड का कलर, बीज का रंग येलो है या ग्रीन है। पुष्प का रंग वॉयलेट रेड है या सफ़ेद है। फली की आकृति कैसी है, फूली हुई है या उसमें बीच में दाने उभरे हुए या कंस्ट्रक्टेड होती है। फली का रंग किस प्रकार का है, ग्रीन है या येलो है। पुष्प की स्थिति क्या है, एक्सियल अक्षीय यानी कि साइड में, या टर्मिनल अर्थात बिल्कुल टिप पर होते हैं। और पौधे की हाइट कितनी है, लंबाई, जिसमें कि लंबे और बौने। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विप्रयासी लक्षण, जिनका उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उपयोग किया। ये चार्ट दिया हुआ है जिसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे सीड का अपीयरेंस कैसा है, गोल है या खुरदुरा है, बीज का रंग कैसा है, पीला है या ग्रीन है, फ्लावर की पोजीशन, उसका कलर, पॉड के देख सकते हो आप, फुल है या स्मूथ है ऊपर से या फिर उसमें कंस्ट्रक्शन है, कलर उसका येलो है या ग्रीन है, और पौधे पर पुष्प की क्या स्थिति होगी, और साथ ही साथ उसकी लंबाई, जो कि लंबे होंगे 6 से 7 फीट तक और अगर छोटे हैं तो 1 फीट के लगभग। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए काम में लिए। बच्चों, क्योंकि टॉपिक्स थोड़े बड़े होंगे आगे जब हम एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे
और इतना बड़ा वीडियो फिर डाउनलोड होने में प्रॉब्लम होता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो सिर्फ मेंडल की जीवनी और उनके द्वारा चयन किए गए जो लक्षण थे उनके ऊपर आधारित है। ये सामान्यतः एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन से हैं, या पाइसम सटाइवम की कौन से मुख्य लक्षण थे जो उन्होंने जो चयन का आधार बने, किसने मेंडल के कार्यों को पुनर्जीवित किया, प्रतिपादित किया आदि। जो क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर इस पीडीएफ में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आप इनको कॉपी कर लेना, नोट्स बना लेना। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।